नमस्कार। धाकड़ बेटी की एक और कड़ी के साथ हम हाजिर हैं। 21वां एपिसोड आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के ज़रिए हमारी कोशिश होती है कि हमारे देश की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, अपने बूते जो समाज की मदद कर रही हैं, अपने परिश्रम से अपना जो योगदान दे रही हैं, वो आप सबके सामने लाकर रखें। तो आज हम एक और धाकड़ बेटी को लेकर आए हैं मुंबई से। भूमिका मारवा हैं। ये एक संस्था चलाती हैं अपने सहयोगी के साथ, जिसको झप्पी कहते हैं। और ख़ास काम ये है कि जो तमाम एनजीओज़ हैं, उनका जो उत्पाद है, वो कंज़्यूमर्स तक पहुँचाती हैं। तो ये कितने लोगों को सक्षम कर रहा होगा, हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आइए सीधे मिलते हैं भूमिका मारवा से। भूमिका, धन्यवाद जुड़ने के लिए। और धाकड़ बेटी के इस एपिसोड में बहुत बेहतरीन काम आप कर रही हैं जो मैंने सुना। ज़रा ये बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि आप एक इंजीनियर हैं और 2021 में आपने काम शुरू किया। तो ज़रा बताइए कैसे आपकी ये यात्रा शुरू हुई? और ये बहुत बहुत ही दिलचस्प है किस तरह से एनजीओज़ का जो उत्पाद होता है, जो लोग अपने बूते छोटा-बड़ा कुछ भी बनाते हैं, उसको आप कंज़्यूमर्स तक पहुँचाते हैं, जिससे कि उनकी आय का साधन बन जाता है। ये बहुत ज़रूरी है। तो कैसे शुरुआत हुई और कहाँ पे आप लोग पहुँचे हैं, ज़रा बताइए? थैंक यू निधि जी। तो इंजीनियर हूँ मैं और मैंने एमबीए भी किया है मार्केटिंग में। और अपने सपनों के साथ मैं जैसे ही आगे चल रही थी, कुछ 20 साल मैंने काम किया टाटा मोटर्स में। और धीरे-धीरे एक फीलिंग आने लगी अंदर से कि कुछ और भी किया जा सकता है इस ज़िंदगी के साथ। और बहुत सारे ऐसे ख़्याल भी आने लगे कि बहुत सारे लोग हैं हमारे आस-पास, जिनके लिए भी हम कुछ कर सकते हैं और अपनी एजुकेशन और अपनी अपब्रिंगिंग को यूज़ करके कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्योर प्ले फिलैंथ्रोपी या डोनेशन या चैरिटी ही करना ज़रूरी है। तो और क्या किया जा सकता है, इसके बारे में मैं अपने कॉलीग विपिन जोशी के साथ बहुत डिस्कशन किया करती थी। और फिर एक दिन हमने सोचा कि डिस्कशन नहीं, अब ये जो हमारी कॉर्पोरेट जॉब्स हैं, ये हमें छोड़ के ही कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी देखा जाता है कि जब तक हम लोग कर रहे होते हैं, तब तक हम सिर्फ बातें कर पाते हैं या फिर वीकेंड्स में थोड़ा अपना समय निकाल के कुछ कर पाते हैं। वहाँ तक है ना, वो अपने लिए करते हैं, हम अपनी खुशी के लिए करते हैं। बट अगर हमें लगे कि कुछ ज़्यादा करना है, कुछ बड़े पैमाने पे करना है, कुछ रेवोल्यूशनरी करने की कोशिश करनी है, तो फिर कुछ तो अपना छोड़ना पड़ेगा। तब हमने 2021 में अपनी जॉब्स छोड़ी और हम गए एनजीओ विज़िट्स करने, बट ये कोविड के आस-पास का ही टाइम था। तो ज़्यादा हम कर नहीं पाए विज़िट्स वग़ैरह। बट जैसे-जैसे हम एनजीओज़ को मिलने गए तो ये सारे एनजीओज़ प्रोडक्ट्स बना रहे थे। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी माइंड ब्लोइंग लगी हमें कि हमारे जैसे इकोनॉमिक स्ट्रैटा के लोग इनफैक्ट हमसे भी ज़्यादा जो जिनके पास पैसे हैं, उन या फिर जो बहुत वेल ट्रैवल्ड हैं, दुनिया देखी है जिन्होंने, उनको भी ये प्रोडक्ट्स काफ़ी पसंद आ सकते हैं। इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, कोई सिम्पैथी वाली बात नहीं है इन प्रोडक्ट्स के अंदर। ये तो बहुत बड़े शोरूम्स में लगने वाले प्रोडक्ट्स लग रहे हैं। और जब हमने इन लोगों से बात की जो ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो हमें समझ आया कि इनको खुद ही महसूस नहीं हो रहा है कि ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं और कितना आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमें रोज़ भूख लगती है और प्लेट में खाना रोज़ चाहिए होता है। जिस तरीके से एनजीओज़ आजकल प्रोडक्ट्स बेच रहे थे, वो सब एक एग्ज़िबिशन मोड में बेचते हैं। वो आज है, कल नहीं, बट बनाना तो हमें रोज़ है क्योंकि खाना हमें रोज़ है। तो ऐसे में हमें महसूस होने लगा कि जो स्किलिंग इंडस्ट्री है कंट्री की, जो गवर्नमेंट की तरफ से या कॉर्पोरेट्स की तरफ से फंड्स आते हैं लोगों को स्किल करने के लिए, वो तो ठीक चल रहा है, बट इनकम जनरेशन इसके साथ मैप नहीं हो पा रही है। क्योंकि आपने भूमिका, किसी आपने किसी एनजीओज़ को आगे बढ़ने से पहले आपने एनजीओज़ का चयन कैसे किया? क्या ये लोग वो थे जो डिसेबिलिटीज़ से थे, या क्या कुछ क्राइटेरिया आपने रखा? तो वो भी ज़रा बता दीजिए। हाँ, तो आज की डेट में अगर देखें तो हम 3 तरह के एनजीओज़ के साथ काम कर रहे हैं। पहले दिन से तो ये नहीं हुआ था सेट, बट अब ऐसा हो गया है। इसके अलावा हमें कोई मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटीज़ नज़र भी नहीं आई हैं।
तो पहला है पीपल विद डिसेबिलिटीज, वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल हो सकती हैं या फिर फिजिकल डिसेबिलिटीज हो सकती हैं। दूसरा एक एनजीओ क्लासिफिकेशन है जो विमेन के लिए काम कर रहे हैं। वो विमेन गांव में भी रह रही हो सकती हैं, ट्राइबल ड्वेलिंग विमेन भी हो सकती हैं, या फिर शहरों में स्लम्स के अंदर रह रही हैं। और उनमें से कुछ वैसी भी हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार रह चुकी हैं, और उनको रिहैबिलिटेशन के लिए एनजीओ काम कर रहा है, क्योंकि इनकम तो चाहिए, नहीं तो वापस वही जिंदगी में लोग चले जाते हैं। तीसरा एक है जो शहरों से, जहाँ पे कंजम्पशन बहुत हाई है, वहां से बहुत दूर रहते हैं लोग, पहाड़ों में रहते हैं या फिर ऐसे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर्स में रहते हैं जो जुड़े नहीं हुए हैं कंजम्पशन प्लेसेस के साथ, बट उनके हाथ में जो हुनर है और दिल में जो चाह है आगे बढ़ने की, वो सब हमें लगा कि उनको शहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि शहर आके वो कोई ज्यादा इज्जत की जिंदगी नहीं बिता पाएंगे। उनके प्रोडक्ट्स आने चाहिए और उनको पैसे जाने चाहिए, ताकि वो कुछ एटलीस्ट नेक्स्ट जनरेशन बेटर सपने देख सके और आगे बढ़ सके। तो ये 3 तरह की कैटेगरीज हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। शुरुआत में हमने कुछ 3-4 एनजीओज के साथ ही काम शुरू किया था। पहला जब हमने अपना स्टोर खोला, तो हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे कि एक फिजिकल स्टोर में इस तरह के प्रोडक्ट्स जब आप टच एंड फील करेंगे तो आपको क्या लगेगा। आज की डेट में हमारे पास 60 से भी ज्यादा संस्थाएं हैं जो जुड़ गई हैं पिछले 2 साल में। और हमको अपने इर्द-गिर्द के जो लोग हैं, जो कंजम्पशन करते हैं, जो शॉपर्स हैं, उनसे बहुत प्रोत्साहन मिला, एनकरेजमेंट मिली, क्योंकि ऐसे ही शॉप में आते ही पहली बात उनको ये पूछनी पड़ी कि ये एनजीओ के प्रोडक्ट्स हैं क्या? प्रोडक्ट्स देखते ही उनको लगा कि ये तो बहुत सुंदर हैं, ये तो काफ़ी आप चुन-चुन के लेके आए हो। तो हमें समझ आने लगी कि एनजीओ के प्रोडक्ट्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है, बट ये कुछ ज़िंदगियों को बदल सकते हैं, ये चेंज मेकिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। बट धीरे-धीरे ये भी सामने आ रहा है कि काफ़ी हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं इन सब लोगों को मार्जिनलाइज़ करने के। अगर किसी के घर में डिसेबल्ड पैदा होता है, तो उसको सहानुभूति से देखो, सिंपैथी से देखो, या ट्रैफिकिंग की कोई लड़की अगर शिकार हो जाए, तो बस मन ही मन में गुस्सा आएगा, या फिर हम लोग सोचते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। बट सॉल्यूशंस नहीं है हम सबके पास। सॉल्यूशंस एनजीओज निकाल रहे हैं, और हम बस यही कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रोडक्ट्स को हम लोग मेन स्ट्रीम तक लेके आ सकें, ताकि हम सब सिटीजन्स जो हैं सॉल्यूशन में पार्टिसिपेट कर सकें। बिल्कुल, भूमिका ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो लोग अपने जीवन में किसी भी मुश्किल से ऐसे जूझ रहे हों और वो अपनी काबिलियत के ऊपर इस तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो वो एक सिर्फ वो निर्माता भी बन जाते हैं। वो किसी पे निर्भर नहीं है, अगर दिव्यांग है तो वो निर्भर नहीं है, लेकिन वो एक प्रोड्यूसर, निर्माता बन रहे हैं। तो अपने आप में उनको एक मनोवैज्ञानिक तौर पर भी आप लोग सक्षम बना रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये भी मैं कैसे जानना चाहूँगी कि कैसे प्रोडक्ट्स हैं जिसका जो मार्केट है ज़्यादा बड़ा है या लोग पसंद कर रहे हैं, या आप लोग कैसे प्रोडक्ट्स को जो बना पा रहे हैं, जिन 60 संस्थाओं की आपने बात की है? तो अभी हमारे पास कुछ 6 कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स हैं। तो आप एक स्टार्टअप को अगर देखें, जब भी एक स्टार्टअप है, सोशल एंटरप्राइज है, तो हम लोग पहले सोचेंगे कि मार्केट क्या है हमारी, बट हम वैसा नहीं सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि एनजीओज क्या प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो क्या बना पाते हैं, उसके लिए कौन सी मार्केट्स हमें ढूंढनी पड़ेंगी। तो उस तरीके से झप्पी बड़ा हो रहा है। अभी अगर मैं आपको कैटेगरीज बताऊं, तो हमारे पास बहुत दुनिया जहान के बैग्स हैं, पाउचेस हैं, बैकपैक्स हैं, लैपटॉप बैग्स हैं, शॉपिंग बैग्स हैं, बिकॉज बैग्स बनाना थोड़ा सा आसान पड़ता है एनजीओज के लिए। और सिलाई मशीन सब दे देते हैं। तो अगर आप देखेंगे, बहुत सारे एनजीओज कंट्री में हैं जहाँ पे सिलाई मशीन सबने दी हुई है, बट काम नहीं है करने के लिए। तो बैग्स हैं, वो एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। उसमें बहुत तरह के बैग्स हैं, एस्थेटिकली टोट बैग्स भी हैं, और हेम्प, जो कि इको फ्रेंडली में सबसे लग्जरी कैटेगरी में आता है, फैब्रिक, उसके भी बैग्स हैं।
उसके बाद हमारे पास बहुत सारा होम डेकोर आइटम्स है, डाइनिंग टेबल के लिए या जनरली होम के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जी, डेकोर तो में ये जी, पेंट्स हैं। बिल्कुल। तो भूमिका ये बताइए, एक तो देश पे कहाँ-कहाँ से आपके एनजीओज़ हैं या कोई स्पेसिफिक कुछ ही स्टेट्स तक सीमित है, वो बताइए। और ये भी मैं जानना आपसे चाहूँगी कि कुछ जीवन को, कुछ ज़िंदगियों को ज़ाहिर है आपने बदला ही होगा, कुछ उनकी कहानियाँ भी। तो अभी आज जैसे हम बात कर रहे हैं तो कुछ 19 प्रदेशों से प्रोडक्ट्स हम ला रहे हैं और धीरे-धीरे और भी ज़्यादा प्रदेश इसमें आ रहे हैं। अब काफ़ी एनजीओज़ हमारे से संपर्क में आते हैं और हमें पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए या आप कैसे हमें हेल्प कर सकते हैं, हम किस तरह से सैंपलिंग करें। तो धीरे-धीरे झप्पी का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। हम लोग पूरी तरह से कमर्शियल प्रैक्टिसेस यूज़ करके प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कस्टमर को कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। आज की डेट में कस्टमर अ, अच्छी क्वालिटी चाहिए, कन्वीनिएंटली चाहिए, ट्रांसपोर्ट करके, अच्छे से पैकेज करके अच्छे से क्यूरेट करके सब चाहिए। तो दिवाली में अभी हमारे बहुत सारे हैम्पर्स बन रहे हैं, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए भी बन रहे हैं। अ, तो ये धीरे-धीरे बढ़ रहा है बट इसमें बहुत अभी हमें काम करना बाकी है। जहाँ तक कहानियों की बात है, बहुत सारी कहानियाँ हैं। जब मैं और विपिन जाते हैं किसी एनजीओ विज़िट के लिए, तो एक तो आँखों में पानी आ जाता है और फिर ऐसा भी महसूस होता है कि बाहर निकलने के बाद कि अब और जान से काम करना है, ये सब बेच के दिखाना है, इन सबको वो फीलिंग देनी है कि ये कर सकते हैं और हम इनके साथ हैं। एक हाँ। मैं आपको कहानी बताती हूँ, एक एनजीओ है यहाँ पे मुंबई में ही, उसका नाम है जय वकील फाउंडेशन, वो काम करते हैं इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों के साथ। उनके पास हुँ, एक हैंडलूम भी है। हुँ, हैंडलूम के ऊपर वो बच्चे जिनकी एनर्जी को प्रोडक्टिव वे में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, वो वाले बच्चे उस पे काम करते हैं। हम इनको बच्चे इसलिए बोलते हैं क्योंकि मानसिक रूप से वो नहीं ग्रो कर पाए हैं बट अदरवाइज़ कुछ उसमें से 40 साल की। जब वो लूम के ऊपर इंसान काम कर रहा था और हुँ। उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा थी और फिर उसने मुझे बुलाया अपने पास और बोला कि आप देखिए ज़रा कि कितना अच्छा है। तो मैंने बोला हाँ, ये तो बहुत अच्छा बनाया है आपने। नहीं, बहुत अच्छा नहीं बोलना है, हुँ, बहुत-बहुत अच्छा बोलना है। अच्छा। तो ये सब देख के बहुत अच्छा वैलिडेशन, महसूस यस, हुँ। या, और अभी बहुत सारे एनजीओ से हमें इस तरह की बातें सुनाई देती है कि झप्पी का ऑर्डर आ गया है, झप्पी का ऑर्डर सबसे पहले निकालना है। क्योंकि हमें हुँ, एहसास हो रहा है कि ये एक फैमिली जैसा एटमॉस्फियर बन गया है इन एनजीओज़ के साथ। कोई भी ऑर्डर आ जाए तो वो लोग कहते हैं कि नहीं ये पहले करना है। जब हम फँस जाते हैं तो झप्पी आ जाता है सामने हेल्प करने के लिए, अभी ये ऑर्डर हुँ, छोड़ इस ऑर्डर पे काम करो। फिर एक यहाँ पे ट्रांसजेंडर लेडी हैं सिमरन उनके साथ हालाँकि हम ज़्यादा काम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो एक संस्था को बिलॉन्ग नहीं करके एक इंडिविजुअल हैं, तो हम नॉर्मली संस्थाओं के साथ ही काम करते हैं। बट मैंने उनको पर्सनली देखा है बेगिंग से एंटरप्रेन्योर बनते हुए। उन्होंने कैसे अपने को एजुकेट किया पेंटिंग की तरफ किस तरह से वो अपने कलर चॉइसेस करती हैं, किस तरह से अब बड़े-बड़े स्टोर से जाके वो अपनी स्टेशनरी लेके आती हैं ताकि उनकी पिगमेंटेशन मतलब बहुत प्रोफेशनली करने की कोशिश कर रही हैं अपनी पेंटिंग्स। बिल्कुल, एक बहुत दफ़ा हमने उनकी पेंटिंग की पिक्चर डाली सोशल मीडिया में पिछले मतलब 5 मिनट भी नहीं लगे उसको सेल होने में। तो ऐसा ऐसा बहुत फीलिंग आता है कि कितना पोटेंशियल है इन सब चीज़ों में बट उसको ठीक से दर्शाना, स्टोरी टेलिंग थोड़ा एस्थेटिक वे में करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सब बहुत थक जाते हैं जब लोग अपील्स करते हैं डोनेशंस की, चैरिटीज़ की। तो एकदम किसी को प्रेशराइज़ भी नहीं किया जा सकता है कि आप प्लीज़ खरीदिए क्योंकि ये इनकी लाइफ़ बदल सकता है। तो हम लोग हुँ, बहुत टेस्टफुली करना चाह रहे हैं ये क्योंकि हमें काफ़ी आगे जाना है, लंबा जाना है। या। सो भूमिका, आप लोग एक स्टोर से, आपका स्टोर्स हैं कि ये ई-कॉमर्स का प्लेटफ़ॉर्म है? कैसे आप ये कनेक्ट करते हैं? ये कैसे होता है? तो हमने पहला स्टोर शुरू किया था थाने डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे सिटी के अंदर ही।
और दूसरा भी थाने में ही स्टार्ट हुआ। धीरे-धीरे हमें समझ आने लगी कि प्रोडक्ट्स की ज़्यादा अपील हायर मिडल क्लास, अपर क्लास एंड एचएनआईज़ को हो रही है। वहाँ पे प्राइस सेंसिटिविटी थोड़ी कम है। वहाँ पे हैंडमेड प्रोडक्ट्स का एप्रिसिएशन भी ज़्यादा है। तो उस वजह से हमें एक अपॉर्च्युनिटी मिली ताज में, गोवा में। ताज का काफ़ी एक बड़ा प्रीमियम रिज़ॉर्ट प्रॉपर्टी है ताज एक्सोटिका। वहाँ पे हमने अपना तीसरा स्टोर स्टार्ट किया और अब हम आज देखें तो हमारे 5 स्टोर्स हैं कंट्री में, 2 थाने में हैं और 3 गोवा में हैं। और हम लोग कॉर्पोरेट गिफ्टिंग अक्रॉस द ईयर करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस के लिए, दिवाली के लिए, फेस्टिवल्स के लिए, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन फॉर एम्प्लॉइज। और कॉर्पोरेट्स बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि वो एक सोशल जर्नी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, पर वो थोड़ी कन्वीनिएंट होनी चाहिए। कई बार डायरेक्टली एनजीओज के साथ डील करना उतना कन्वीनिएंट नहीं हो पाता है, तो उन्हें जी। हमारे साथ काम करने में आसानी महसूस हो रही है। और तीसरा एक वर्टिकल हमने जो अभी स्टार्ट किया है इसी साल, वो है वेडिंग फेवर्स का। हमें ये भी पता चला पिछले साल कि काफ़ी लोग जो वेडिंग रिटर्न गिफ्ट्स देते हैं शादियों में, वो चाहते हैं कि इन गिफ्ट्स के थ्रू वो एक्चुअली किसी की मदद कर सकें, क्योंकि हुँ, ये गिफ्ट्स तो एक सोशल ऑब्लिगेशन है, आपने स्पेंड करना ही है पैसा, तो ऐसे ही गिफ्ट्स क्यों ना लें जिससे किसी की मदद भी हो सके, क्योंकि शादियों में इटर्नल ब्लेसिंग्स की तरफ बहुत ध्यान जाता है। और बिल्कुल। ऐसे में जी, फिर लोगों को बहुत महसूस होता है कि वो जो हमारे इर्द-गिर्द हैं, जिनके लिए हम कुछ करें, हमारी लाइफ का ये माइलस्टोन इवेंट है। तो वेडिंग जी। फेवर्स पे हमने एक नया वर्टिकल ही स्टार्ट कर लिया और उसमें भी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि प्रोडक्ट वही रहेंगे जो हमारे एनजीओज़ बना पाएँगे। तो उसको बेचने के लिए हमें कहाँ-कहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाने के लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो अगर होम हुँ, डेकोर आइटम्स बहुत ज़्यादा हैं और बल्क में उसके ऑर्डर्स उठाने हैं, तो वेडिंग एक बहुत बड़ा हमें बिल्कुल, वर्टिकल नज़र आ बिल्कुल, रहा है, बिल्कुल। क्योंकि जी, कॉर्पोरेट्स एम्ब्रेस नहीं कर पाएँगे होम डेकोर आइटम्स बड़े पैमाने पे, बिल्कुल। इसलिए। अंत में आखिर में ये कि भूमिका आपको कॉन्टैक्ट कैसे किया जा सकता है? आपकी वेबसाइट क्या है? ज़रा बता दीजिए तो हम वो भी फ्लैश करेंगे। श्योर, थैंक यू। तो www.jhapi.store अ, अच्छा, पे कोई ऑल भी आके स्टॉल्स? हमारी प्रोडक्ट रेंज देख सकता हाँ, है और ये जी। स्टोर्स पे भी विज़िट कर सकता है। हम अभी ई-कॉमर्स नहीं कर रहे हैं रिटेल पे, बट बहुत जल्दी ही वो हम शुरू कर देंगे। आज की डेट में बल्क ऑर्डर्स के लिए लोग हमें इस वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट करते हैं और हम उनके लिए दिल से बहुत अच्छे से हैम्पर्स बना के फिर भेजते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद भूमिका जुड़ने के लिए और आपको और विपिन जी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बधाई आगे के लिए भी एंड कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू फॉर थैंक यू। जॉइनिंग।